आस्था, आध्यात्म और संस्कृति की पहचान रखने वाला गोरखपुर आज विकास की नई कहानी लिख रहा है। कभी उपेक्षा और बदहाली की तस्वीर पेश करने वाला रामगढ़ ताल अब पूर्वांचल के सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों में शामिल हो चुका है। जगमगाती सड़कें, खूबसूरत लेक फ्रंट, नौकायान की आधुनिक सुविधाएं और हर दिन बढ़ती पर्यटकों की भीड़। ये बदलाव सिर्फ पर्यटन तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय कारोबार और रोजगार को भी नई रफ्तार दे रहा है। आखिर कैसे बदली रामगढ़ की तस्वीर? क्या इस बदलाव का फायदा स्थानीय लोगों तक पहुंचा है? और क्यों आज गोरखपुर विकास की नई पहचान बनता जा रहा है? इन सभी सवालों के जवाब तलाशने पंजाब केसरी की टीम पहुंची ग्राउंड जीरो पर। देखिए संवाददाता विवेक पांडे की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। आज हमारी मौजूदगी गोरखपुर के रामगढ़ ताल क्षेत्र में है। मैं आपको बता दूं कि ये वही गोरखपुर है जहां लोग पहले आने से कतराते थे, लेकिन आज लोगों का हुजूम देखने को मिला। बात करें गोरखपुर का, तो गोरखपुर में इस वक्त चिड़ियाघर, रामगढ़ ताल में रेस्टोरेंट, साथ ही साथ गोरखपुर में बहुत विभिन्न प्रकार के विकास आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक ये पर्यटक स्थल पर दूर दराज से तमाम लोग टूरिस्ट भी यहाँ पे लगातार आते हैं। गोरखपुर रामगढ़ ताल ये वही ताल है जहाँ एक दिन लोगों की नजरें उधर नहीं जाती थी और आज उसी ताल पर तमाम जो है टूरिस्टों का आना जाना लगा हुआ। बात करें गोरखपुर के सीएम, तो सीएम इस वक्त पूरे गोरखपुर में कह लिया जाए कि पूरे गोरखपुर में चारों तरफ गली से लेके मोहल्लों से लेकर के पूरे शहर जो है समन है। सड़क, बिजली, पानी, सारी व्यवस्थाओं से लैस है गोरखपुर। क्या कहना है गोरखपुर में आए हुए लोगों का, देखिए हमारी खास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अरबाज। अरबाज, कहाँ के रहने वाले हो? मैं गोरखपुर घंटा घर के रहे। क्या कहोगे गोरखपुर के बारे में? यही कहेंगे कि मैं नौका विहार पे दुकान लगाता हूँ और यहाँ पे पब्लिक जनता आती रहती है, ठीक है। और बगल में चिड़ियाघर है, वहाँ पे भी आती रहती है। ये सब है गोरखपुर में। अच्छा, दुकान लगाते हो तो यहाँ पे तो काफी भीड़ भी होती होगी? बहुत होती है, लेकिन पहले से कम होती है, पहले ज्यादा हो रही थी। क्या कहोगे, मतलब व्यवस्थाएं कैसी है यहाँ पे? व्यवस्थाएं तो एक नंबर की। बहुत से लोग गलत भी कर देते हैं, लेकिन सही करने के लिए यहाँ पे जनता लगी हुई है। ये तस्वीर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर की और सामने है रामगढ़ ताल। एक वक्त ऐसा भी था जब ये ताल उपेक्षा, गंदगी और अर्थव्यवस्था की वजह से चर्चा में था, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। साफ सुथरा लेक फ्रंट, चौड़ी और चमकती सड़कें, आकर्षक लाइटिंग, हरियाली, वॉकिंग ट्रैक, नौकायान की सुविधाएं और शाम होते ही यहाँ उमड़ती है लोगों की भीड़। आज रामगढ़ ताल सिर्फ एक तालाब नहीं, बल्कि बदलते गोरखपुर की नई पहचान बन चुका है। परिवार, युवा, पर्यटक और मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों के लिए ये पसंदीदा जगह बन चुका है। नाम है आपका? सुनील पांडे। सुनील पांडे जी, क्या कहेंगे गोरखपुर को लेकर के और गोरखपुर की व्यवस्था पे? वर्तमान में आपको पहले गोरखपुर हिस्ट्री बताता हूँ। गोरखपुर से मैं भी पीएचडी के छात्र, मैंने भी नेट क्वालिफाई किया। 8 बार नाम बदला गया है गोरखपुर। सुबह सरतिया, मुरादाबाद, गोरखपुर, कई नाम। वर्तमान नाम 1801 ईस्वी में चल रहा, जो आज तक चल रहा। और सबसे बड़ी वजह जहाँ जिस क्षेत्र में खड़े नौका विहार चलता रहता है। ये रामगढ़ ताल, यहाँ 2 गाँव है, एक पोखरा इस बार रामगढ़ ताल, तो पूरा ताल रामगढ़, जो महाभारत काल में भी प्रसिद्ध था कि यहाँ विराटनगर में कुछ पांडव कुछ समय आते हैं। लेकिन आज जो यहाँ के क्षेत्र के लोग 1984 में बीरवादी से मुख्यमंत्री थे, वो जागरूक हुए और उन्होंने कहा इस क्षेत्र को बेगे। यहाँ के लोग भी जागरूक हैं। उन्होंने सोचा कि हम जब तक अपनी जमीन को नहीं देंगे अपना तभी विकास नहीं होगा। तो उन्होंने कहा सरकार हमारी जमीन आप लीजिए, लेकिन इस क्षेत्र का विकास कर दिए। तो जनता के उस त्याग का आज फल मिलता है कि आज तो बरवलिया का कोई आता नहीं था। सांसद रवि किशन जी कहते कि हमारी पिक्चर हीरोइन काम करना बंद कर देती। आज उस क्षेत्र में सरेआम विकास हो रहा है। आप यहाँ देखें, होटल ताज भी इसी गांव खुल गया, मैरियट होटल भी खुल गया। पर्यटन मानने का वाटर स्पोर्ट, जहाँ रात में 10 बजे 11 बजे औरतें रील बनाती है, डांस करती, परिवार से लोग घूमने आते हैं। और आज कहीं नहीं आते, पर्यटन स्थल हो गया। और इस पर्यटन स्थल के केवल विकास ही नहीं हुआ, लोगों को रोजगार मिला है। कई ठेले वाले हैं, चाय वाले दुकान खोले हैं, हर में अपने स्टाफ को 10,000 से देता है, कोई 15,000 से लेते हैं, और साथ में रहना खाना भी दे रहा है। तो इससे ये जगह के क्षेत्र के लोग जब चाहे तो विकास सरकार ने भी होगा। और खासकर जब योगी सरकार आए तो आप देख सकते हैं जो ताल गंदा पड़ा हुआ था उसका सफाई हो रहा है, उसका टेंडर हो रहा है, उसका सफाई व्यवस्था देगा। समय समय पर स्वयं मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग करते हैं।
तो सर योगी जी के बारे में आपकी क्या राय होगी? वाकई अच्छा मानता हूँ। जो ख्वाब उन्होंने देखा जनता ने उन्होंने देखा, जनता के ख्वाब में उन्होंने सहयोग किया और जनता और जो जिस ख्वाब से उनको नहीं पा रहे थे कहीं ना कहीं खतरे मिले। आज वही नौका विहार आप सामने देख रहे परिवार के लोग जो यहाँ कभी आते नहीं थे, खुल के परिवार के लोग हैं। तो इसके लिए योगी जी धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने सोचा और सहयोग किया। और सबसे बड़ी बात है आज सीना ठोक के लोग कहते हैं कि मैं नौका विहार तारामंडल क्षेत्र कराने वाला हूँ। रामगढ़ ताल के विकास का असर सिर्फ पर्यटन तक सीमित नहीं रहा, इसका सीधा फायदा स्थानीय कारोबार को भी मिला है। ताल के आसपास होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, स्ट्रीट फूड, नाव संचालन और बच्चों के मनोरंजन केंद्र और साथ ही साथ छोटे छोटे व्यापार तेजी से विकसित हुए हैं। स्थानीय दुकानदार बताते हैं कि पहले जहां सीमित ग्राहक आते थे, वहीं अब छुट्टियों और सप्ताहांत पर हजारों लोग यहां पहुंचते हैं। इससे उनकी उम्मीदें और आमदनी बढ़ी है और कई नए लोगों को रोजगार मिला है। पर्यटन बढ़ने के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा मिली है। क्या नाम है आपका? जतिन सिंह। जतिन सिंह जी, कहाँ से आए हुए हैं आप? किस जगह आप पास मौजूद हैं? गोरखपुर में। तो क्या लग रहा गोरखपुर में आप रामगढ़ ताल पर आए हुए, क्या कहेंगे रामगढ़ ताल और गोरखपुर को लेकर के? गोरखपुर बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुआ है और बहुत अच्छी जगह हो गई। एक बार हम आए थे तो पहले भी देखा तो इस टाइम इतना नहीं था, पर अब और ज्यादा प्रोग्रेस हुई है जब से योगी जी आए और बहुत अच्छा हो गया है। टूरिस्ट पे मतलब बहुत अच्छा लग रहा। आप जहाँ पे टहलने आए हैं तो यहाँ का वातावरण, यहाँ का माहौल, यहाँ की व्यवस्थाएं आपको कैसी लग रही? सभी को रोजगार भी मिला हुआ है। और घूमने टहलने में आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा हमें लगा। आपको बता दें कि रामगढ़ ताल की बदलती तस्वीर अब सिर्फ गोरखपुर के लोगों को ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों और राज्यों से आने वाले पर्यटकों को भी आकर्षित कर रही है। यहाँ आने वाले पर्यटक साफ सफाई, बेहतर सड़कें, आधुनिक सुविधाएं और शांत वातावरण की सराहना करते हैं। कई लोग इसे परिवार के साथ समय बिताने के लिए आदर्श स्थान मानते हैं, तो कुछ इसे पूर्वांचल का उभरता हुआ पर्यटन केंद्र मानते हैं। अब यही वजह है कि हर साल यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और गोरखपुर पर्यटन के नक्शे पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहा है। सर क्या कहेंगे गोरखपुर को लेकर के और क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष अजीत उपाध्याय है और मैं एक अधिवक्ता हूँ और मैं एक विद्यालय का संचालन भी करता हूँ गोरखपुर में, पीएमई मेमोरियल स्कूल के नाम से। गोरखपुर के बारे में मैं यही कहूँगा, योगी जी का हमेशा गोरखपुर से एक लगाव रहा और जब से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है और महाराज जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से गोरखपुर में क्राइम एकदम ना के बराबर है, खत्म हो चुका है। साफ सफाई आप देख रहे हैं। आज के समय में जो शूटिंग करने लोग बाहर मुंबई में जाते थे, आज अच्छे अच्छे मूवीज की शूटिंग हमारे गोरखपुर में हो रही है। गीडा में आप जाके देख सकते हैं, रोजगार काफी मिल रहा है युवाओं को और बिजनेस करने में बहुत अच्छा है, ट्रांसपेरेंसी है, सारी चीजें। कोई भी कहीं भी किसी भी विभाग में जाइए, किसी भी प्रकार का आपको कोई रिश्वत चीजें आपको नहीं। सर अभी रामगढ़ ताल पे मैं आया हुआ हूँ, तो यहाँ के बारे में थोड़ा समय सर। इसके बारे में पहले यही कहा जाता था कि ये बहुत क्राइम बेल्ट था, यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा क्राइम हुआ करता था। लेकिन आज जब आप गोरखपुर में आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं हर मौके पे पुलिस खड़ी है, महिला पुलिस भी खड़ी है और कैमरा लगा हुआ है और कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी अराजकता कर ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। रामगढ़ ताल का विकास इस बात का उदाहरण है कि बेहतर योजना और लगातार काम करने से किसी भी शहर की पहचान बदल सकती है। आज गोरखपुर सिर्फ धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी के रूप में नहीं बल्कि आधुनिक बुनियादी ढांचे, बेहतर कनेक्टिविटी और पर्यटन विकास के लिए भी जाना जा रहा है। साथ ही साथ रामगढ़ ताल इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है, जहां विकास के साथ पर्यटन बढ़ा है, पर्यटन के साथ कारोबार बढ़ा है और कारोबार के साथ रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। यानी बदलते रामगढ़ ताल के साथ बदल रही है गोरखपुर की पहचान। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन जी, कहाँ के रहने वाले हो? हम रहने वाले हैं तुर्कमानपुर, जो बात पड़ता है। आप यहाँ किस चीज का व्यवसाय कर रहे हो? कंगन का करते हैं, कारोबार। कंगन का। ये कौन सी जगह है? ये नौका विहार रामगढ़ ताल। क्या कहोगे गोरखपुर को लेकर के? क्या गोरखपुर हमको बहुत अच्छा लगा, खास करके नौका विहार। नौका विहार पे एक टाइम ऐसा था लोग आने से डरते थे, एक टाइम ऐसा आ गया है, योगी बाबा ने ऐसा करा दिया है कि लोग बड़े
दूर दूर से आने के लिए तरसते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते बहुत दूर दूर से आते हैं। हैं। अच्छा, विकास की बात कर लिया जाए गोरखपुर और रामगढ़ ताल को लेकर के, तो क्या कुछ कहोगे? बहुत अच्छा है। जैसे जैसे कि योगी बाबा ने जब से सरकार चुना गया है हम लोग में, तब से बहुत कुछ बदलाव हुआ है। नौका विहार हो गया, 0.2 हो गया, सड़कों को लेके देखिए, पुल को लेके देखिए, हर एक चीज का सुविधा है। और जो बदमाशी थी, गुंडागर्दी, वो भी खत्म हो गई। मतलब मानते हो कि योगी राज में गुंडागर्दी भी खत्म? मानते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे तो हजारों की भीड़ होती होगी, तो क्या मॉल, मतलब सब कुछ नॉर्मल, कोई ऐसा नहीं। पहले ऐसा था कि लोग यहाँ आने से डरते थे, लोग सोचते थे क्योंकि यहाँ पर गुंडागर्दी इतना काफी होती थी, इस वजह से नहीं आते थे। अब एक टाइम ऐसा आ गया है कि लोग दूर दूर से आने के लिए तरसते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी सर, हमारा नाम है अविनाश मिश्रा। कहाँ के रहने वाले आप? सर हम सैगनवा के रहने वाले हैं, भंसार गांव है हमारा। अविनाश जी, क्या कहेंगे गोरखपुर को लेकर के, पहले और अब में गोरखपुर में क्या फर्क दिखाई देता है? सर अभी जब से योगी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हुए हैं, तब से लेके और अभी तक बहुत ज्यादा नौकायन में चेंजिंग हुआ है। यहाँ पे चिड़ियाघर बना, यहाँ पे नौकायन बना, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और सारी चीजें, यहाँ पे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जितने सारे लोग आ रहे हैं, सारे लोग यही कह रहे हैं कि योगी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया। तो पहले गोरखपुर कैसा लगता था और आज? पहले गोरखपुर में बहुत सारी विकृतियां थी और आज के डेट में देखा जाए तो नारी सुरक्षा देख लीजिए, सड़क सुरक्षा देख लीजिए और हमारे शिक्षा के ऊपर देख लीजिए, सारी चीजें बहुत ज्यादा सुदृढ़ हो चुकी हैं। सुरक्षा को लेकर के क्या कहेंगे फिलहाल? सुरक्षा को लेकर के यही कहेंगे कि जब तक भाजपा सरकार नहीं थी, नारियां, जितनी लड़कियां थी, जितने महिलाएं थी, किसी को भी रात में निकलने में बहुत ज्यादा भय लगता था। और आज के डेट में वो निकल रही हैं, कहीं भी आ जा रही हैं और उनकी सुरक्षा एकदम पूरी तरीके से अच्छे से पूरी बनी हुई है। क्या कहेंगे आप गोरखपुर के साथ साथ पूरे पूर्वांचल के बारे में? हम पूरे पूर्वांचल के बारे में यही कहेंगे कि हमारा जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, बहुत अच्छे से विकास कर रहा है। पहले एक भी एक्सप्रेसवे नहीं होते थे। यहाँ से लेके गांव तक जाने में बहुत ज्यादा समय लगता था। हमें अगर यहाँ से लखनऊ जाना है तो कम से कम 4 से 5 घंटा, 6 घंटा लग जाते थे। अभी हमारा एक्सप्रेसवे बन गया है और हमें 3 से 4 घंटे में हम अपने मरीज को या किसी को भी हमको लेके जाना है तो हम पहुंच जाते हैं और हमारे पेशेंट बच जाते हैं।